नमस्कार दोस्तों। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं और आपने देखा कि कैसे एक महीने से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरे देश को भ्रमित कर रखा था कि वो यूक्रेन पे हमला करेगा या नहीं करेगा। और इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं और अंत में उन्होंने हमला भी किया। और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो क्रीमिया की तरह ही पूरे यूक्रेन को भी कब्जा कर लेंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है कि रूस ने यूक्रेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और यूक्रेन जो है उसकी क्या चाहत है कि रूस उस पर इतना चिढ़ा हुआ है और पूरी दुनिया से उसने लोहा ले लिया, पूरी दुनिया से उसने अपनी दुश्मनी ले ली और फिर भी वो यूक्रेन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूरे विवाद की जड़ ये है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनना चाहता था और रूस ये नहीं चाहता था कि ये नेटो का सदस्य बने। आखिर ये नेटो है क्या? नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन है और इसकी मौजूदगी पूरे विश्व में है। इसमें लगभग 30 देश आते हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे लगभग 30 देश आते हैं। और इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि ये सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना या कम करना। शुरू से ही नेटो देशों का यही एक मुख्य उद्देश्य था कि ये रूस की शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उसे कम करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी वजह थी कि यूक्रेन को नेटो देश का सदस्य बनने नहीं देना चाहता था रूस, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पुराने दुश्मन उसके अपने ही पड़ोसी मुल्क में आकर काबिज हो। इसी को देखते ही देखते पुतिन ने अपने अच्छे कूटनीति का परिचय दिया और उसने अपने ही समर्थित 2 देश बना दिए जो यूक्रेन में थे। उनका क्षेत्र यूक्रेन से था और रूस से सटे इनकी सीमाएं थी। दोनेस्क और लुहांस्क 2 नए स्वतंत्र देश बना दिए जो रूस के ही समर्थित लोग वहां रहते थे। अब इस तरह उसने इन 2 देशों को स्वतंत्र कर दिया और अपनी सेना को वहां भेज दिया, इस बहाने कि हम वहां शांति स्थापित करेंगे इन 2 नए स्वतंत्र देशों में। इन 2 नए देशों में जो शांति बहाल करने के लिए जो स्वतंत्र सेना भेजी गई थी, वो आज इसी यूक्रेन पर बम बरसा रही है और इसकी राजधानी कीव पर भी कुछ हमले हो चुके हैं और इसके पूर्वी क्षेत्र, यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डॉनबास पर भी हमले शुरू हैं। इस युद्ध का पूरी दुनिया पर असर देखने को मिलेगा और कोई भी देश इससे अछूता नहीं बचेगा। जहां 21 फरवरी को रूस द्वारा 2 नए देश बनाए गए और उसके बाद ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए, व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए, उससे रूस पर कुछ असर देखने को नहीं मिला। और इससे साफ नजर आता है कि रूस हमले कर रहा है और आगे भी जारी रखेगा, जिससे आप देख रहे होंगे कि शेयर बाजार व कच्चे तेल की स्थिति अच्छी नहीं है और इसका सीधा असर भारत को भी भुगतना पड़ेगा।